हेलो सबको नमस्कार। सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज रोहिणी नक्षत्र है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था और आज रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है, इसलिए ये जन्माष्टमी बहुत ही लाभदायक और शुभ है। इस जन्माष्टमी पे कर सकते हैं आप बहुत सारे ढेर सारे उपाय। उसमें से कुछ उपाय मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि आज आपको क्या क्या सेवा करनी है, भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का जन्मोत्सव किस तरह से मनाना है। आप इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति, जो लड्डू गोपाल की मूर्ति हर किसी के पास होती है, हर घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति होती है। लड्डू गोपाल जी के इस मूर्ति पर आपको दूध दही पंचामृत से अभिषेक करना है। उसके बाद पानी से अभिषेक करना है और आपके पास इस तरह गलती होगी तो गलती रख कर भी आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते समय आपको पूर्व सूक्त एक बार पढ़ना है, उसके बाद श्री सूक्त एक बार पढ़ना है, उसके बाद वेंकटेश स्तोत्रम का पठन करना है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अभिषेक हो जाने के बाद निकाल कर स्वच्छ कपड़े से साफ कर उन्हें वस्त्र और जो भी श्रृंगार की सामग्री आपने लाई है वो श्रृंगार की सामग्री पहनानी है। और उसके बाद मूर्ति के अपनी जगह पर जहाँ भी आप पूजा करने वाले हैं वहाँ पर उनकी स्थापना कर देनी है। यह सब कुछ हमें कब करना है, जब रात में 12 बज जाए। 12:02 से रात में 2:30 तक शुभ मुहूर्त है और इस मुहूर्त में ही हमें कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, ये जो सन है वो मनाना है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के सन पर रात में 12 बजे इस तरह से आपको अभिषेक कर लेना है और आपने जो भी साज श्रृंगार लेकर आए हैं कान्हा जी के लिए, वो सारा साज श्रृंगार उन्हें पहना कर उन्हें उनकी जगह पर प्रस्थापित करना है। और आज ना आपको गौ माता की भी पूजा करनी है। गौ माता के पेट में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गौ माता हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय है और गौ माता की पूजा से हमें अनगिनत फल मिलता है। आपके घर में अगर परेशानी होगी, आर्थिक दिक्कत होगी, समस्या होगी, तो आज रोहिणी नक्षत्र है। आज जब भी आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे, जन्माष्टमी के पर्व पर जो भी उपाय करेंगे उसका लाभ आपको द्विगुणित मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा है, नौकरी चाहे विवाह हो या घर में पैसों की परेशानी हो, जो भी आपकी इच्छा है वो आप भगवान से मांग सकते हैं और आज आपकी की गई पूजा फलित होगी। उसके बाद इस तरह भगवान श्री कृष्ण को सामग्री सारे पिनाकर उनका साज श्रृंगार करने के बाद उन्हें अपनी जगह पर प्रस्थापित कर उन्हें आप 108 तुलसी के पान, जो तुलसी के पत्ते हैं वो उनके 108 बार क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप कर उन्हें अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें फूल अर्पण करना है और आज नैवेद्य में सिर्फ उन्हें सिर्फ माखन और मिश्री का ही भोग लगाना है। इसके अलावा किसी भी और चीज़ का भोग नहीं लगाना। उन्हें माखन मिश्री ज़्यादा पसंद है और एक पंजीरी बोल के आती है जिसे हम ड्राई फ्रूट से घर पर ही बनाते हैं, उस पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं आप। उसके बाद फल आदि जो जो आपको सही लगे, फिर उसके बाद आप जो भी उन्हें नैवेद्य बताना चाहे वो अर्पण कर सकते हैं। आज रात्रि में आप सभी को जागरण कर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाना है। दिन भर कृष्णा जी की जी जो मूर्ति है वो मूर्ति ना आपको खीरा खीरा रहता है ना, खीरे के पेट में छुपा कर रख देनी है और रात में जब 12 बजे उनका जन्म हो जाए तब उन्हें खीरे के पेट से बाहर निकाल कर उनका अभिषेक करना है पंचामृत से, जल से। उसके बाद उन्हें स्वच्छ कर उन्हें कपड़े पहनाने हैं। कपड़े पहनाने के बाद उनका साज श्रृंगार कर उनका झूला वगैरह जो भी आपको सजाना है वो आप रात्रि 12 बजे से पहले ही सब कुछ सजा कर सामग्री तैयार कर रख सकते हैं। उसके बाद उन्हें झूले में बिठाकर झूला झूलाकर पालना पालना बोलना है। आज आज योगा योग से ऐसा है कि आज चौथा श्रावण सोमवार भी है, आज रोहिणी नक्षत्र भी है और आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है। इतने योग आज मिलकर आ रहे हैं तो हमारी जो भी ये पूजा है, जो भी हम ये पूजा करने वाले हैं, यह पूजा तो फलित होगी और हमारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। हमारे जो पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध के कुछ कर्म है जिसके वजह से हम इस जन्म में कुछ भोग भोग रहे। कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत कार्य करते हैं लेकिन हमारा कार्य सफल नहीं होता, हमारा कार्य पूरी तरह से
हो नहीं पाता, फिर हम परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि बाबा बार बार हमें असफलता क्यों मिल रही है, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे विवाह हो, चाहे घर में किसी के साथ संबंध हो, या कहीं हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो हमारे प्रारब्ध के कर्म होते हैं, इन कर्मों की वजह से हमें इन सारी दुख और अड़चनों को भोगना पड़ता है। लेकिन जब भी ऐसे कुछ पर्व आते हैं, ऐसे कुछ त्यौहार आते हैं, जब कोई ऐसा रोहिणी नक्षत्र वगैरह पड़ता है, तब जब हम जो सेवा करते हैं, उपाय करते हैं, भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था से पूजा करते हैं, तो हमारे जो कार्य है ये धीरे धीरे क्यों ना हो सफल होने लगते हैं, हमें हमारे तकदीर की साथ मिलती है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के हिसाब से हमें फल नहीं मिलता। फिर हम परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या हो गया है, हमें क्यों फल नहीं मिल रहा है, हम इतना तो कर रहे हैं, हमसे क्या गलती हो गई। तो कैसा है ना, प्रारब्ध के कुछ कर्म जो होते हैं ना वो आड़े आते हैं। पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, कुंडली में किसी प्रकार के दोष लग जाते हैं जो कि हमें मालूम नहीं होते। तो इसके लिए कैसे है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। उनके जब भी त्योहार पर्व आते हैं तब उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इन सारे चीज़ों से कैसे है, हमारे प्रारब्ध के जो कर्म है वो कैसे है कम हो जाते हैं, और कुछ फल में क्यों ना हो हमें हमारे तकदीर की साथ मिलती है। हम कभी भी कोई भी कार्य अगर करें तो उसके लिए हमें तकदीर के साथ होना बहुत ज़रूरी है, और तकदीर के साथ के लिए हमें भगवान की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज हर कोई भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मना सकते हैं। हम अपना तो जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो फिर भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन हम क्यों नहीं मना सकते। हमें मनाना है, आखिर में हमारी श्रद्धा और हमारी आस्था ही वहाँ पर काम आती है। और कभी कभी कहते हैं ना कि जहाँ पर बहुत पैसा है लेकिन पैसा होने के बाद भी सुख समृद्धि नहीं है, शांति नहीं है, उसी शांति के लिए क्यों ना हो, सुख समृद्धि के लिए क्यों ना हो, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको इसी तरह की जानकारी मुझसे चाहिए तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपको ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी पूजा के बारे में चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि पितृदोष के लिए क्या कौन सा उपाय करें, काल सर्प दोष के लिए कौन सा उपाय करें, भगवान की कैसी पूजा करें, भगवान को क्या अर्पण करें। आज आप ना भगवान को 5 प्रकार के फल भी अर्पण कर सकते हैं, गौ माता को भी 5 प्रकार के फल खिला सकते हैं। गौ माता को आज 5 केले ज़रूर खिलाइए, उससे आप आपके जो भी दोष होंगे, जो भी आपके काम अड़क गए होंगे वो अड़के हुए काम पूरे हो जाएंगे, और आपके जो भी दोष होंगे वो उन दोषों का निवारण होगा, पितृदोष का निवारण होगा। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार है, वो वह इस सृष्टि के अन्नदाता है, और भगवान विष्णु की सेवा करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान विष्णु जी ने भगवत गीता में कहा है कि जो भी मेरे शरण में आएगा और मेरी पूजा अर्चना करेगा, अपने प्रारब्ध के लिए मुझसे क्षमा मांगेगा, मैं उन्हें क्षमादान कर कर उन्हें मोक्ष प्रदान करूँगा। तो इसलिए ना भगवान श्री कृष्ण की पूजा आज जन्माष्टमी के पर्व पर हमें करनी ही है, और भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन हमें बहुत धूमधाम से, जैसी हमारी आस्था, जैसे हमारी ऐपत है, जैसा जितना हम कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत तामझाम कीजिए, बहुत कुछ कीजिए। आखिर में क्या है, सिर्फ हमारी श्रद्धा ये महत्व की है कि हम कितनी श्रद्धा से, तुम चाहे भगवान को एक ही तुलसी का पत्ता, एक ही फूल और सिर्फ मिश्री का भी भोग लगा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं, कोई तामझाम वाली चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते। तो फिर आज जरूर मनाइए कृष्ण जन्माष्टमी। सबको राधे राधे। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। जरूर मनाइए जन्माष्टमी का ये पर्व। सबको राधे राधे।